नमस्ते। आज हम सोनार सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि सोनार सिस्टम कैसे काम करता है, सोनार सिस्टम के क्या-क्या प्रयोग होते हैं, हम कितनी ध्वनि सुन सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं प्राता रिसर्च सेंटर। तो देखिए, सोनार सिस्टम को समझने से पहले अपने को साउंड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। साउंड का मतलब होता है आवाज। आवाज कैसे होती है कि हमारे किसी भी चीज का अगर कंपन होता है तो उस कंपन की वजह से आवाज चलती है। आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए। तो अगर कोई माध्यम है, जैसे हवा है, लकड़ी है, लोहा है, कोई भी माध्यम हो, उसके अंदर जो कण है उनके अंदर कंपन होगा और उस कंपन की वजह से आवाज जहां आगे चलती है। तो साउंड हमें चलती है कंपन की वजह से। और ये जो कंपन होते हैं ये से चलते चलते हैं, जिनकी इनकी एक आवृत्ति होती है। आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है, जिसे एच जेड लिखा जाता है। तो हमारे जो मनुष्य के जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि सुनते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से अगर कोई कम ध्वनि है तो वो हमें नहीं सुन पाते हैं। और अधिकतम जो हमारे कान है वो 20,000 हर्ट्ज की आवाज सुन सकते हैं। उससे भी अगर कोई ज्यादा आवाज है तो वो भी नहीं सुन पाएंगे। तो सीधा सा मतलब हो गया कि हमारे जो सामान्य मनुष्य के कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। मैंने यहाँ सामान्य वर्ड काम लिया है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की आवाज भी सुन लेते हैं। जानवर जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से भी कम आवाज सुन लेते हैं। आपने देखा होगा, कुत्ता आप कोई भी आवाज नहीं करते हो फिर भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से भी कम की आवाज सुन सकता है। तो इस कैटेगरी के आधार पर आवाज को दो भागों में बांटा गया है। वो आवाज जो 20 हर्ट्ज से कम होगी उनको इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाएगा, या फिर डायरेक्ट उनको इंफ्रासाउंड भी बोल सकते हैं। और वो आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी उनको अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड भी बोला जा सकता है। तो जो अपना सोनार सिस्टम होता है वो अल्ट्रासाउंड सिस्टम पे काम करता है। सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इससे पहले हमने एक रडार का टॉपिक पढ़ा था। रडार का मतलब था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार अलग टॉपिक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। लगभग काम रडार के जैसे होता है। यहाँ पर रेडियो वेव होती है और यहाँ पर साउंड वेव होती है। अब हम सोनार सिस्टम की कार्यविधि को एक बार नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सेंडर और रिसीवर, दो चीजें, ये दोनों काम करता है। ये एक लगा होता है, ये क्या करता है, यहाँ से जो ये रेड कलर की आप देख रहे होंगे, ये इस तरफ ये ओरिजिनल जो वेव है उनको छोड़ रहा है। ये वेव कैसी है, अल्ट्रासोनिक वेव है। अल्ट्रासोनिक वेव को हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव जा रही है। अब ये किसी भी चीज के अगर टकराएगी तो वापस भी आएगी। जैसे हम जोर से चिल्लाते हैं, कहीं पर कोई आवाज टकरा के हमें वापस गूंज के सुनाई देती है, वैसे ये साउंड्स की जो वेव है अल्ट्रासोनिक वेव वो वापस आएगी। और ये जो सेंटर में एक रिसीवर भी लगा हुआ है वो इन वेव को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर कोई चीज से टकरा कर आई है, कितनी वेव आई है। उससे सामने वाली चीज का भी हमें पता चल जाएगा, वो बड़ा है या छोटा है। तो अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव का मुख्यतः काम कहाँ किया जाता है। तो इनका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। कैसे, अल्ट्रासाउंड वेव अगर हम छोड़ेंगे तो ये जब टकरा कर वापिस आएगी तो हमें इसको पता चल जाएगा कि कितना समय लगा है, कितनी अल्ट्रासाउंड वेव वापिस आ रही है। उससे हम कैलकुलेट करके इसकी दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा, रक्षा क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर की तरफ जो अपनी पनडुब्बियां होती है, सबमरीन होती है, उनका पता करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो चमगादड़ भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाया था, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं उसको। ये एक प्राकृतिक अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करता है। ये हमें सुनाई इसलिए नहीं देती है क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है।
अब हम इसका प्रयोग मुख्यतः अपना जो वीडियो है रक्षा क्षेत्र का लिया वहां पर हम समझ लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में क्या किए जाते हैं, जो बड़े बड़े जो शिप होते हैं, इन शिप के ऊपर आप देख रहे होंगे इनके ऊपर रडार भी लगे होते हैं। तो रडार तो क्या कर सकता है, हवा में जो कोई मिसाइल वगैरह जो कुछ भी आ रहा है उसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन पानी के अंदर क्या आ रहा है उसको रडार से नहीं देखा जा सकता। पानी वाली चीज को देखने के लिए रडार के नीचे लगाया जाता है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर एक सेंडर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। सेंडर लगातार अल्ट्रासाउंड वेव को पानी के अंदर छोड़ता रहता है। मैंने बताया था कि किसी भी साउंड की वेव को चलने के लिए उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे वो हवा हो, ठोस हो, पानी हो। तो पानी में ये अल्ट्रासाउंड वेव आगे चलेगी। अब ये आगे किसी भी सबमरीन से अगर टकराई, किसी भी बड़ी चीज से टकराई, तो वापस भी लौट के आएगी। तो वापस लौट के आएगी, उसके अंदर जो कंप्यूटर लगा होता है, जैसा रडार में लगा था वैसे इसमें स्क्रीन लगी होती है और वहां पर डॉट बन जाता है, जिससे ऑपरेटर समझ जाता है कि इतनी दूरी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर वेव टकरा के आ रही है। तो उसके अंदर एडवांस में क्या करता है कि वहां पर उसकी शेप भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें दिखा रहा है कि ये तो अपना सेल्फ शिप है, यहाँ पर ये नॉइस जा रही है इधर से, यहाँ कोई छोटा शिप चल रहा है इसके पास में, वो दिखाई दे रहा है इसको। ये स्कूल ऑफिस यानी ऑफिसों का बहुत बड़ा समूह है यहाँ पर घूम रहा है, और ये इस प्रकार से दूर दूर तक जो भी चीज दिखती है उसकी इसके अंदर शेप बनती रहती है, जिससे उसको पता चल जाता है ऑपरेटर को कि क्या है। अगर इसके ऊपर किसी सबमरीन ने नीचे से मिसाइल चला दी, तो ये सोनार सिस्टम इस मिसाइल को भी ट्रैक करके यहाँ पर बता देगा कि आपके यहाँ पर एक मिसाइल आ रही है और इतनी स्पीड से आ रही है, ताकि उससे बचा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये अपने शिप होते हैं इनके ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये रडार लगे हैं। रडार तो ये बाहर के क्षेत्र को ही देख पाते हैं, इनके नीचे जो होता है वो सोनार लगा होता है, तो वो नीचे के समुद्र की पूरी गतिविधियों को देखते रहते हैं। आजकल एयरक्राफ्ट जो अपने हेलीकॉप्टर हैं उनमें भी आगे की तरफ आप देखोगे इनके अंदर रडार लगाया है, लेकिन इनके नीचे भी सोनार सिस्टम लगा होता है, जिससे ये क्या है, हेलीकॉप्टर निश्चित दूरी में उड़ान भर सकता है। तो ये अपने सोनार सिस्टम को पानी के अंदर गिरा देता है और वहां से वो पानी के अंदर की गतिविधियों को भी नजर रख सकता है, और वहां पर कोई सबमरीन है तो उसको नष्ट भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयुक्त हेल्पफुल लगी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके दिमाग में है कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, ताकि जल्द से जल्द उसका वीडियो बनाकर समाधान किया जा सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।